चबूतरे पर है तथा इसकी ऊंचाई 47 मीटर है। भारतीय वास्तुकला में फारसी प्रभाव का सबसे पहला उदाहरण इस मकबरे के भीतर मुगल परिवार की 100 से अधिक कब्रें हैं, जिसके कारण इसका नाम मुगलों का शाहनगर पड़ा। सामने ये हुमायूं टॉम्ब का मैप है। हुमायूं टॉम्ब दिखाई दे रहा है। ये गेट है और सामने चल रहा है। ये गेट है। बहुत ही खूबसूरत जगह है। आज संडे है, भीड़ बहुत। तो आज हुमायूं का मकबरा, हुमायूं टॉम्ब आपको दिखाएंगे। आइए चलते हैं, हमारे साथ देखते हैं हुमायूं का मकबरा। यहाँ तक आने के लिए निजामुद्दीन मेट्रो स्टेशन से आपको उतरना होगा और उतर कर आप बाई ऑटो आ सकते हैं। और टिकट के लिए अगर म्यूजियम और मकबरा दोनों का टिकट लेते हैं तो 90 रुपीज़ का पड़ता है। और टाइमिंग सवेरे 9 बजे से शाम 6 बजे तक है। आप आ सकते हैं घूमने के लिए। यहाँ से अंदर जाना है और ये लकड़ी का गेट है, काफ़ी मजबूत है। शाम का वक्त है, बहुत ही खूबसूरत दृश्य है। तो जो सामने इमारत दिखाई दे रही है, यही हुमायूं टॉम्ब है, हुमायूं का मकबरा। ये दिल्ली का एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर है और भारत की पहली मुगल शैली की मकबरा संरचना मानी जाती है। यह इसलिए और प्रसिद्ध है क्योंकि इसने ताजमहल जैसे स्मारकों के लिए आधारभूत डिजाइन प्रदान किया है। यह मकबरा भारत में मुगल वास्तुकला की शुरुआत उदाहरण में से एक है, जो मुगल बादशाह हुमायूं की याद में उनकी विधवा बेगम हमीदा बानो बेगम ने बनवाया था। इसका निर्माण 1565 ईस्वी में शुरू हुआ और 1572 ईस्वी में पूरा हुआ। यह मकबरा यूनेस्को द्वारा 1993 में विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया। हुमायूं बाबर के पुत्र और मुगल साम्राज्य के दूसरे शासक थे। उनकी मृत्यु एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। वे अपने पुस्तकालय शेरमंडल की सीढ़ियों से गिर गए और उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु रहस्यात्मक मानी जाती है। उनका निधन 1556 में हुआ था। उनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नी हमीदा बानो बेगम ने उनकी किस्मत को अमर बनाने के लिए इस मकबरे का निर्माण कराया। इस मकबरे को ईरानी वास्तुकार मीरक मिर्जा घियास ने डिजाइन किया, जो उस समय के प्रसिद्ध वास्तुकारों में से एक थे। हुमायूं का मकबरा मुगल साम्राज्य की ताकत और उनकी समृद्धि का प्रतीक है। मकबरे का निर्माण कार अकबर के शासनकाल में पूरा हुआ, जो उस समय मुगल साम्राज्य को एक नई ऊंचाई पर ले जा रहे थे। यह इमारत मुगल और फारसी वास्तुकला का बेहतरीन मिश्रण है। इसे लाल बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर से बनाया गया है। मकबरे एक ऊंची चबूतरे पर स्थित है, जो इस भव्यता और शाही उपस्थिति प्रदान करता है। मकबरे की सबसे खास बात इसका चार भागों में विभाजित बाग डिजाइन है। यह बाग मुगल बागों का प्रतिनिधित्व करता है और इसमें पानी की नहरें, फव्वारे और वृक्षों का सुंदर संयोजन है। यह ईरानी शैली से प्रेरित है और स्वर्गीय बगीचों का प्रतीक माना जाता है। लाल पत्थर मकबरे का मुख्य गुंबद सफेद संगमरमर से बना है, जो इसकी भव्यता को और बढ़ाता है। इसकी ऊंचाई और संतुलन इसे एक वास्तुकला चमत्कार बनाती है। मकबरे के भीतर हुमायूं की कब्र है, जो सरलता और भव्यता का अनोखा मेल है। हुमायूं का मकबरा केवल एक मकबरा नहीं, बल्कि यह भारत में मुगल काल की शिल्पकला और स्थापत्य शैली का एक प्रतीक है। इसने बाद में बने ताजमहल जैसे स्मारकों के लिए आधारभूत डिजाइन प्रदान किया है। मकबरे का निर्माण उस समय के सामाजिक और धार्मिक महत्व को भी दर्शाता है। मकबरे के चारों ओर का चारबाग डिजाइन इस्लामी परंपराओं में स्वर्ग का प्रतीक है। यह मकबरा दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य के बीच सांस्कृतिक और स्थापत्य बदलाव का भी एक प्रमाण है। हुमायूं का मकबरा समय के साथ उपेक्षा और क्षति का शिकार हुआ। ब्रिटिश काल में इसकी सुंदरता को नुकसान पहुंचा, लेकिन स्वतंत्रता के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI द्वारा संरक्षण का काम शुरू किया गया। 1993 में इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया गया। इसके बाद मकबरे और इसके आसपास के चारबाग को पुनर्स्थापित किया गया। आज यह मकबरा न केवल दिल्ली के निवासियों बल्कि देश विदेश के पर्यटकों के लिए भी एक प्रमुख आकर्षण है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
यहाँ के से ऊपर चलते हैं। हुमायूं का मकबरा 1565 से 1572 में हुमायूं की शोकाग्रस्त विधवा हमीदा बानो बेगम ने बादशाह हुमायूं का मकबरा बनाया। ताजमहल से पहले यह मकबरा 120 मीटर वर्ग के चबूतरे पर तथा इसकी ऊंचाई 47 मीटर है। भारतीय वास्तुकला में फारसी प्रभाव का सबसे पहला उदाहरण इस मकबरे के भीतर मुगल परिवार की 100 से अधिक कमरे हैं, जिसके कारण इसका नाम मुगलों का शयनागार पड़ा। लाल पत्थर तथा सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग इतनी अधिक मात्रा में किए जाने का यह प्रारंभिक उदाहरण है। छत पर छोटी छतरियां चमकदार नीली टाइलों से तथा सफ़ेद संगमरमर की गुंबद पर तांबे की स्तूपता ही 6 मीटर ऊंची है। ये था पूरा हुमायूं का मकबरा का दृष्टांत। हुमायूं टॉम के बारे में ये पूरा इंग्लिश में दिया हुआ है। हुमायूं टॉम 1565 to 72 AD। नक्शा है। दोस्तों, आपने हुमायूं टॉम बहुत ही गंभीरतापूर्वक देखा ये वीडियो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।